हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के कलना से जन स्वराज पार्टी के द्वारा बिहार बदलाव यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर समेत जन स्वराज के कई शीर्ष नेता शामिल हुए। इस यात्रा के माध्यम से नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को विभिन्न उद्देश्यों और जन स्वराज की योजनाओं को लोगों के सामने रखा गया। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के कलना से जन स्वराज पार्टी द्वारा बिहार बदलाव यात्रा निकाली गई। संगठन के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं ने समर्थकों के साथ अभियान के 7वें दिन मंगलवार को यात्रा निकाली। बाइक और 4 पहिया वाहनों के काफिले में जन स्वराज नेता सह मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, मोहम्मद मुस्तफा, डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, जिला पार्षद प्रतिनिधि बादल गुप्ता, अधिवक्ता ईश्वर चंद्र झा, रणजीत ठाकुर और जितेंद्र यादव ने संगठन पदाधिकारियों व समर्थकों के साथ पदयात्रा की। कलना के बाद सिसौनी, हरसुआर, झिटकी, बालाराही, बौरहर और जिरौल गांव होते हुए काफिला साहरघाट पार्टी कार्यालय पहुंचा। इस दौरान पद यात्रा के साथ मुख्य चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभाओं के जरिए नेताओं ने जनस्वराज के उद्देश्यों को जनता के सामने रखा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, महिला आत्मनिर्भरता, उन्नतिशील खेती और बुजुर्गों की पेंशन वृद्धि विषय पर वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। इन विषयों के अलावा बिहार में चरम सीमा छू रहे भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए एकजुट होने की अपील वक्ताओं ने लोगों से की। वक्ताओं ने लोगों को जानकारी दी कि जन स्वराज की सरकार बनने के बाद प्रत्येक परिवार में शिक्षा, खेती, रोजगार और पेंशन के मदद से 20,000 रुपए प्रति माह की दर से देगी। इसके लिए गांव-गांव में कैंप लगाकर जन स्वराज पारिवारिक लाभ कार्ड परिवार के मुखिया के नाम से निःशुल्क बनाया जा रहा है। जो रिस्पॉन्स है वो बदलाव की तरफ है और लोग जो यहाँ की सरकार से विगत जो 45 साल से सरकार पक्ष विपक्ष की चल रही है उससे तंग है। रोजी रोजगार कुछ यहाँ ऐसा है नहीं, इसलिए जन स्वराज एक उम्मीद है और उम्मीद की तरफ लोग एक मूव कर रहे हैं। हरलाखी के लोग जन स्वराज पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ पा रहे हैं? बिल्कुल जुड़ पा रहे हैं और एक उम्मीद बन गए हैं। जन स्वराज सभी लोगों के लिए, सभी वर्ग, सभी जाति के लोग सब पार्टी को मौका दिए, कुछ ऐसा हुआ नहीं, इसलिए जन स्वराज की तरफ मूव कर रहे हैं। सुंदर यादव हुआ संभावित प्रत्याशी हरलाखी विधानसभा क्षेत्र। यात्रा से पहले मधवापुर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति साहरघाट से प्रारंभ किया, उस प्रखंड से, और विभिन्न पंचायत होते हुए अभी हम लोग बौरहर पंचायत के जिरौल में खड़े हैं। हरलाखी प्रखंड के व्यापक रिस्पांस है, सभी वर्ग के लोग जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं, लोग बदलाव के पक्ष में हैं और लोगों के पास विकल्प नहीं था, विकल्प मिल गया है जन स्वराज। इसीलिए महागठबंधन और एनडीए से उब कर लोग अब जन स्वराज की तरफ रुख कर लिए हैं। इसमें सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लोग हैं और बदलाव चाहते हैं। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर हुआ, मैं मधवापुर का पूर्व प्रमुख, जन स्वराज का एक सिपाही हूँ। के बारे में आप? सबसे पहले आपके चैनल को हम लोग तरफ से नमस्कार। हम लोग का पद यात्रा का 6वां दिन है, 7वां दिन। तो जहाँ जहाँ जो क्षेत्र में भ्रमण किए हैं, सारे समूह, सारे जाति, सारे समाज का एक ही मत इस बार देखने को मिल रहा है कि सब बदलाव की भावना पर जा रहा है। सबका एक ही मत है कि इस बार हमको बदलाव करना है, इसीलिए कि सबों के कार्यकाल को सबों ने देख लिया है। अभी के प्रेजेंट विधायक से भी सबसे उब चुके हैं, प्रेजेंट सरकार से भी उब चुके हैं, जितने भी सरकारें हैं सबों से उब चुके, सब थक गए। लास्ट में एक ऑप्शन मिला हमको जन स्वराज का, इसलिए सारे समर्थन जितने भी हैं हम लोग के वोटर भाई और माता बहनों, सबों का एक ही मत हो गया हुआ है कि इस बार हमको बदलाव करना है और बदलाव कर देखना। मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुस्तफा, जन स्वराज हरलाखी। बिहार बदलाव पदयात्रा के क्रम में 7वां दिन है ये हम लोगों का ये पदयात्रा का क्रम, जिसमें हम लोग आज कलानेश्वर स्थान से सिसौनी, सुखवासी, बौरहर, हरसुआर तक हम लोग घूमे हैं, लोगों के बीच में गए हैं। लोगों में एक चीज मैंने देखा है, बहुत अच्छा लगा है कि प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज के प्रति लोगों का बहुत जबरदस्त आकर्षण है। इसमें मैंने देखा सभी जात और धर्म के लोग पूरी तरह बिहार बदलाव की तरफ अग्रसर हो गए हैं और ऐसा प्रतीत हुआ है भ्रमण के दौरान कि अब ये बिहार बदल कर रहेगा और जन स्वराज की सरकार बनने का लक्षण भी दिख रहा है मुझे।
जनसुराज पार्टी के द्वारा लाभ कार्ड बनाया जा रहा है हर एक पंचायत में जा जाकर। हाँ, इनका फायदा क्या होगा लोगों को? लाभ कार्ड जो बन रहा है, बनाया जा रहा है, वो निःशुल्क बनाया जा रहा है और हर लोगों को 1000 रुपये बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे पहला प्राथमिकता है बच्चों का पढ़ाई, शिक्षा। बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों को और आप मीडिया बंधुओं को। नहीं, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जो बदलाव यात्रा कर रहे हैं हरलाखी विधानसभा में, और पिछले 3 साल से बहुत सारी जनसंवाद हम लोगों ने किया है, तो एक एक जनताओं के दिमाग और दिल में और उनके जवानों पे आ चुका है ये जनसुराज। तो निश्चित तौर पर ये ऐसी कोई भी बातें नहीं है, 100% ये पूरा विश्वास है कि इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी और बिहार में बदलाव होगा। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, पूर्व जिला पार्षद हरलाखी से और वर्तमान मुखिया पंचायत से हूँ। ये पद यात्रा निकाला गया है पूरे बिहार में, उसी कड़ी में 10 तारीख से, और आज 17 तारीख है, 16 तारीख और हम लोग पद यात्रा के क्रम में पहुंचे हैं बोरहर में। देखिए, सबसे पहली बात है कि जनताओं में खुशी है। हम लोग जहां भी जाते हैं वहां महिलाएं और नौजवान आगे आकर के हम लोग का स्वागत करने के लिए एकदम तत्पर है और वो बिहार बदलाव चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि मैं बता दूं कि जिसका पति बाहर रह रहा है वो अपने पत्नी को फोन कर रहा है कि इस बार बिहार में बदलाव करना है, और इसको लेकर के हम लोग का जो ये बदलाव यात्रा चल रहा है उसमें काफी महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके हम लोग को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इस बार बदलाव होगा, यही मैं कहना चाहता हूं। हरलाखी का बेटा बादल गुप्ता, मेरा हरेराम ठाकुर, अनुमंडल अध्यक्ष बेनीपट्टी जनसुराज। बेनीपट्टी अनुमंडल में जनसुराज पार्टी कितना मजबूत हुई है प्रशांत किशोर जी की यात्रा के बाद? पूरे मधुबनी जिला में बेनीपट्टी अनुमंडल में बेनीपट्टी विधानसभा और हरलाखी विधानसभा सबसे मजबूत स्थिति में उभर करके सामने आया है। और हरलाखी विधानसभा में हमारे जितने भी 8 संभावित प्रत्याशी हैं वो सभी एक मंच पर एकजुट होकर के हर गली और क्या कहते हैं कस्बों में जा करके प्रशांत किशोर जी के जनसुराज के उद्देश्यों से अवगत करा रहे हैं। इससे आम जनताओं में काफी उत्साह है और यह चल रहा है कि इस बार हरलाखी विधानसभा, बेनीपट्टी विधानसभा निश्चित रूप से जनसुराज के खाते में आएगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।